अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इंटरफेस के बारे में ही सीखेंगे। पहले हमने अंडरस्टैंड किया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस कैसा है, हम लोग ने इस पर किस तरह से वर्किंग करनी है। आज हम इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करेंगे और इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे अपने हिसाब से कि हम लोग इसको किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और बेटर वे में इसको यूज़ करके अपनी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसमें आज हम लोग कस्टम रिबन को डिफ़ाइन करना सीखेंगे कि हम लोग कस्टम रिबन किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं और क्या-क्या फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ-साथ हम लोग जो है इसके अंदर जो टैब्स हैं हमारे पास, बेसिक टैब्स जो है हमारे पास होम का, इंसर्ट का और डाटा का, इसी तरह हम लोग डिफरेंट टैब्स किस तरह से बना सकते हैं। उन टैब्स के अंदर वो ऑप्शंस या फंक्शंस या टास्क व्यू जो है वो कमांड्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है। हम इसको कस्टमाइज़ करना सीखेंगे आज की इस वीडियो में और हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से इस कस्टमाइजेशन को हम लोग प्रॉपर वे में लेकर चल सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ, लेट्स डू फॉलो द स्टेप्स। हम लोग सबसे पहले जो है वो अपने को एक्सेस बार टूल को जो है एडिट करेंगे, कस्टमाइज़ करेंगे। इसके अंदर हम डिफरेंट फंक्शन को ऐड कर सकते हैं। मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मोर कमांड से जाकर हम लोग इसमें करते हैं। फ़िलहाल मैं इसमें कैलकुलेट नाउ को ऐड करता हूँ और देखता हूँ कि ये इफेक्ट करता भी है कि करेंगे। ऐड करेंगे और ओके कर देंगे तो ये हमारी क्विक एक्सेस बार टूल के अंदर कैलकुलेट नाउ जो ऐड हो चुका हुआ है। हम इसको रिमूव करना चाहें तो सेम प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे और इसको हम जो रिमूव भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करना है और जस्ट रिमूव करके ओके कर देना है। तो ये हमारी एक्सेस बार टूल से जो है वो एक कमांड जो है वो रिमूव हो जाएगी। डिफरेंट कमांड्स होती हैं, हम इनको ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली है कि जो कमांड्स हैं पॉपुलर वो है हमारे पास आ रही है। ऑल कमांड पर करेंगे तो जो उस एक्सेल के अंदर इंटायर कमांड्स हैं वो सारी यहाँ पर अवेलेबल होगी। क्विक एक्सेस बार टूल के अंदर हम अपनी नीड के अगेंस्ट जो भी हमें ज़रूरत होगी उसको हम ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। अब हमारे पास जो टैब हैं, होम टैब और इंसर्ट टैब, ये मेन टैब्स हैं। इन टैब्स को हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इनके अंदर जो फंक्शंस हैं उनको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं कमांड्स को। इसके लिए हम पहले जाएंगे फाइल पर, ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमारे पास जो है एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। कस्टमाइज़ रिबन पर जाएंगे और कस्टमाइज़ रिबन पर अब हमारे पास यहाँ डिटेल्स आ रही हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी टैब्स जो है वो बने हुए हैं। अब इन टैब्स में हम लोगों ने एक नया टैब क्रिएट करना है। न्यू टैब पर क्लिक करके हम एक टैब क्रिएट कर लेते हैं। अब मैं इस टैब का नाम भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और इस टैब का मैं नाम रखता हूँ माई टैब। इसके अंदर हम लोग डिफरेंट जो है वो ग्रुप बना सकते हैं कमांड्स के और सिंगल भी कमांड्स कर सकते हैं। ओके करते हैं, पहले देखते हैं कि ये अप्लाई हो गया हुआ है। देखिए ये होम के साथ मेरा एक कस्टमाइज टैब जो है वो बन चुका हुआ है। अब हम लोग दोबारा वापस जाएंगे और इस कस्टमाइज टैब को जो है मज़ीद कस्टमाइज़ करेंगे और इसके अंदर कुछ कमांड्स को जो है वो ऐड करेंगे। कस्टमाइज रिबन पर दोबारा जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये टैब, इसके अंदर एक ग्रुप बना हुआ है, हम एक और नया ग्रुप बना लेते हैं। हम 2 ग्रुप बना लेते हैं और इन दोनों के नाम रख लेते हैं। नाम चेंज करने के बाद हम इनके अंदर कुछ कमांड्स को जो है वो ऐड करते हैं। फर्स्ट वाला जो है हम इसका रीनेम करते हैं और इसको ग्रुप 1 का नाम दे देते हैं। और सेकंड वाला जो है इसका भी नेम चेंज कर लेते हैं। आप नेम भी चेंज कर सकते हैं और हमारे पास जो इसका आइकन सिंबल्स आ रहे हैं वो आइकन सिंबल्स भी दे सकते हैं। हम एक आइकन सिंबल को भी इसमें अप्लाई कर लेते हैं। ये अब इस अप टू यू कि आप इसको किस तरह से कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास अब ये 2 बन चुके हैं। पर हम इसमें कुछ कमांड्स जो वो ऐड कर लेते हैं। हमारे पास जो कमांड है पॉपुलर कमांड, उनमें से भी कर सकते हैं और ऑल कमांड्स करके हम सारी वो भी कर सकते हैं। जिस भी कमांड को हमने ऐड करना होगा उसको सिलेक्ट करेंगे और ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो टैब के अंदर ऐड होती चली जाएंगी। हम दोनों जो टैब्स हैं उनके अंदर ऐड कर लेते हैं। सेकंड वाले ग्रुप में भी हम ऐड करते हैं कुछ कमांड्स को और फिर अब इसका इफेक्ट देखते हैं कि अप्लाई करने के बाद ये किस तरह से हमारी परफॉर्म करेगा ये सारे टास्क। ओके करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो कस्टमाइज टैब था माई टैब, इसके अंदर 2 ग्रुप्स जो है वो बन चुके हैं ऑलरेडी, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इसके अंदर हमने जो कमांड ऐड की थी वो सारी ऐड हो चुकी हुई हैं। इसमें आप कोई भी कमांड जो है वो ऐड कर सकते हैं। ऑल कमांड के थ्रू पूरी कमांड जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, और सारी जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कस्टमाइज टैब अब मोर दैन 1 भी बना सकते हैं और इसके अंदर मोर दैन 1 ग्रुप्स भी बना सकते हैं।